हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द लीगल बेंच बार। और आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं जीके हिस्ट्री पार्ट 3। इससे पहले के 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग को लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब आफ्टर क्रूअल टॉर्चर वाज? ऑप्शन ए हर राय, ऑप्शन बी हर कृष्ण, ऑप्शन सी हर गोबिंद, ऑप्शन डी तेग बहादुर। आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर टिक किया होगा और इसका सही आंसर है तेग बहादुर। सेकेंड क्वेश्चन है, नूरजहान इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ? ऑप्शन ए हर हस्बैंड टॉम एट शाहदारा लाहौर, ऑप्शन बी हर फादर इतमदुद्दौला टॉम एट आगरा, सी अकबर टॉम एट सिकंदरा आगरा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जल्दी से सही आंसर आप लोग टिक कर दीजिए। ओके, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि नूरजहां इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर अकबर टॉम एट शाहदरा और हर फादर इतमदुद्दौला टॉम एट आगरा। ओके, moving further, we have question number 3. Which of the following are true about शिवाजी? ये जो नीचे कथन दिए गए हैं, इनमें से शिवाजी के बारे में सच क्या है? तो पहला ऑप्शन है, ही वॉज अ डिसिपल ऑफ रामदास सामर्थ। ऑप्शन पॉइंट सेकेंड, ही लेविड चौथ एंड सरदेश मुखी। 3, ही बिकेम दी पेशवा, यानी कि ही वॉज डिसिपल ऑफ रामदास सामर्थ, यानी कि वो जो रामदास सामर्थ थे उनके डिसिपल थे। उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी लगाया हुआ था, या फिर वो बाद में पेशवा बन गए। इनमें से सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जो बोलता है कि ये तीनों ही सही है, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड, और ऑप्शन डी थर्ड और फर्स्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4. At the time when Nadir Shah attacked Delhi, the Mughal emperor was? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी शाह आलम। जिस टाइम नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था, उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे? जल्दी से सही ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिए। सो द राइट ऑप्शन इज मोहम्मद शाह। आई होप आपको क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ही लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट करना है 21 अगस्त एग्जाम विच इज ऑफ यूपीएपीओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्ताना was advised by Qazi Mughiyuddin to act according to the laws of Shariat, but the Sultan rejected his advice? ठीक है, so option A is Jalauddin Khilji, option B Alauddin Khilji, option C Muhammad bin Tughlaq, option D Firoz Tughlaq. So the right option is option B Alauddin Khilji. ठीक है, okay, moving further, question number 6. The most common animal figure found at all the Harappan sites is? A unicorn bull, B cow, C bull, D tiger. So the option A is the right answer, unicorn bull. Question number 7. According to Strabo, the Tamil kingdom to first send emissaries to meet Augustine in Athens in 20 BC was? A Pallav, B Chol or Chola, C Pandya, D Chera. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्ट्रैबो के अनुसार जो तमिल किंगडम था वो पहले ऐसे थे जिन्होंने एमिसरीज को भेजा था ऑगस्टिन से मिलने के लिए। कहां पर? एथेंस में। कब? 20 BC में। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी पांड्या।
Question number 8. Who had got the Konark Sun Temple constructed? A. Kanishka, B. Ashoka, C. Narsingh Deva II, or D. Rajendra Chola. So option number C, Narsimha Deva II is the right answer. Okay, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि ये जो कोणार्क सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल है, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? ओके, क्वेश्चन नंबर 9. द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन अज्यूम्ड बाय. जो प्राउड टाइटल है विक्रमादित्य, वो किसके द्वारा अज्यूम किया गया था? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन सी कनिष्क, और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त. सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो है, सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकेंड. ठीक है. ऑल्सो कमेंट में ये भी बताइए कि विक्रमादित्य बोला किनको गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है. हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? हरिजन का मतलब आप लोग जानते हैं, जो हरि की जनता है. ये किन्होंने बोला? गांधी जी ने. ठीक है, तो किन्होंने ऑल इंडियन हरिजन समाज को फाउंड किया था? कब किया था? 1932. ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी जगजीवन राम. इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, थोड़ा सा एलिमिनेशन पॉइंट यदि यूज करेंगे तो भी आप इसका आंसर पता कर लेंगे. ओके सर, सो द राइट आंसर हियर इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी. ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब जो भारत का संविधान है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब स्वीकार किया गया था या अडॉप्ट किया गया था? 15 अगस्त 1947 ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1948 ऑप्शन बी, नवंबर 26 1949 ऑप्शन सी, और 26 जनवरी 1950 ऑप्शन डी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द ब्रिटिश डे ऑफ. जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी एंड इंदिरा गांधी. एक्चुअली यहाँ पर ब्रिटिश डे नहीं है, यहाँ पर है बर्थडे. ठीक है, आप लोग प्लीज इस चीज को सही कर लीजिएगा, है ना. बर्थडे है ये, एक्चुअली ब्रिटिश डे नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 है. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? ऑप्शन ए एटली, यानी कि क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी चर्चिल, यानी कि लॉर्ड चर्चिल, ऑप्शन सी थेचर, ऑप्शन डी विल्सन. क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एटली, यानी कि क्लीमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. Okay, so question number 14 over here is the introduction of local self-government in the modern period of India is associated with the administration of. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो परिचय दिया गया था मॉडर्न पीरियड में, वो किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन से, किस तरीके के प्रशासन से एसोसिएटेड था? लॉर्ड रिपन के एडमिनिस्ट्रेशन से, लॉर्ड इरविन के, सी लॉर्ड डफरिन के, या फिर डी लॉर्ड कैनिंग के. So the right option here is Lord Ripon. Okay. Okay. So question number 15, we are moving here. Vande Mataram, the national song, was the part of Durgesh Nandini, option B Saraswati Chandra, option C Griha Daha, or option D Anand Mat.
सो इसका सही आंसर है डी, आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, so question number 16 we are having here is which British Governor General introduced postage stamp in India? जो पोस्टेज स्टैम्प है भारत में, वो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ए आपका सही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इनके टाइम पर जो पोस्टेज स्टैम्प थे भारत में वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु हेडेड द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन को इसकी जो प्रधानता थी वो किसने की थी? ए स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन भी लेकर आए थे, बी एवी अलेक्जेंडर, सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड डी नन ऑफ दीज। सो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस headed the cabinet mission. Okay, question number 18 is the famous Gayatri mantra is addressed to? ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, आई होप। सो द फेमस गायत्री मंत्रा इज एड्रेस्ड टू, किनको संबोधित करते हुए गायत्री मंत्र जो है एड्रेस किया जाता है? ए इंद्र, बी वरुण, सी पशुपति और डी सविता। सो सविता। ठीक है, सविता इज लाइक अनदर नेम ऑफ गायत्री माता। ठीक है, गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कंप्लीट मंत्र जरूर लिखिएगा यदि पॉसिबल हो तो। Question number 19 है the Harappan civilization achieved far greater advancement than Sumer, Elam, etc. on account of its। ठीक है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसने एक अच्छी खासी अचीवमेंट, एडवांसमेंट प्राप्त की। ठीक है, किसकी अपेक्षा? समर और एलएम की अपेक्षा। किसकी जिम्मेदारी पर या किसकी वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ इट्स टाउन प्लानिंग, metal working, C weights and measures, D steels and figures. So the town planning was the reason। ठीक है, यही एक कारण था, इसी की वजह से जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी इसने ग्रेटर एडवांसमेंट प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी 20। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, जीके पार्ट 4 भी हम लोग लेकर आएंगे जल्दी। So the last question of this series is the Vedic economy was based on, जो आपकी वैदिक इकोनॉमी है, जो आपकी वैदिक अर्थव्यवस्था है, वो किस चीज पर निर्भर करती थी या किस चीज पर आधारित थी? ऑप्शन ए ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन बी क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। परफेक्ट राइट ऑप्शन हेयर इज एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो जो आधार है, जिस चीज पर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब क्या है? कृषि। ठीक है, जय जवान जय किसान। सो दिस इज द एंड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रिपेयर वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिए कि आपको कितने मार्क्स इस सीरीज में मिल रहे हैं। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर।